हाय फ्रेंड्स, क्या दिन भर आपके पैरों में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हुआ करता है, लेकिन जैसे ही शाम आती है, रात होती है, आपके पैरों में दर्द बढ़ जाता है, बेचैनी जैसी मालूम देती है, ऐसा लगता है कोई चिकोटी काट रहा है या कोई पिंच कर रहा है। आपको बार बार इस तरीके से पैर को जमीन पर मारने का मन करता है, या पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन सी महसूस होती है, या तलवे में आपको जलन सी महसूस होती है। आपको टहलने का मन करता है, जब आप थोड़ी देर चल लेते हैं, टहल लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप बिस्तर पर आते हैं आपका ये मन करता है कि पैरों को कोई जोर जोर से दबाए या पैरों की मालिश करे, तब आपको आराम मिलता है। इसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए नींद तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि आपके पैरों में शेक करने लगता है, आपका पैर झटका लेने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपकी रातों की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपको थकान और सुस्ती सी महसूस होती है। तो हो सकता हो आपको RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की दिक्कत हो, और ये सब होता है आपके डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से, मैग्नीशियम की शरीर में कमी की वजह से। लेकिन आजकल ये दिक्कत बहुत ही कॉमन यंगस्टर में हो गई है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का काम जो होता है वो खड़े होके होना होता है। तो होता क्या है, लोग इस तरीके से ऐसे अपने एक पैर पे जोर देके खड़े रहते हैं इस तरीके से, और बहुत सारे लोगों का जिनका काम जो होता है वो कंप्यूटर पे होता है, तो लोग इस तरीके से रहते हैं। तो होता क्या है, बॉडी इसी पोजीशन को एडॉप्ट कर लेती है। इसकी वजह से आपकी मांसपेशियां जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं और आपके पैरों में बेचैनी वगैरह होने लगती है। और ये सब होता है हमारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से। किसी ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि जिस योग मुद्रा से हम सबसे अधिक बचते हैं उसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा सिखाएंगे और कुछ खान पान के तरीके बताएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप घर पर ही रह के पैरों के दर्द को, पैरों की बेचैनी को और RLS की दिक्कत को 100% ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत है या आपके जानने वालों में किसी को ये प्रॉब्लम है तो उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक कैरोप्रैक्टर क्लिनिक लखनऊ से। तो अगर आपके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, बेचैनी जैसी आपके पैरों में महसूस होती है, तो आप कंट्रास्ट बाथ की सिकाई करिए। उसके लिए आपको करना यह है कि एक बाल्टी में आपको गर्म पानी ले लेना है, इतना गर्म जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और एक बाल्टी में आपको ठंडा पानी रख लेना है। हम चूंकि ऑफिस में है तो आपको बता दे रहे हैं, 2 मिनट तक आपका पैर जो रहेगा वो गर्म पानी में रहेगा और 1 मिनट तक पैर आपका ठंडे पानी में रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि ये नुकसान तो नहीं करेगा, सर्द गर्म तो नहीं होगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और वो ऊपर की तरफ आएगा। कुदरत ने एक पंप नीचे भी लगा रखा है जिससे हमारा ब्लड ऊपर की तरफ आता है। तो जब आप ये सिकाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 फीट का आपको एक पाइप ले लेना है। हमारे पास बड़ा है लेकिन हम बता दे रहे हैं, आपको क्या करना है, 1 फीट का लेना है और उसको नीचे पैरों के नीचे रख लेना है। और आपको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, दाएं बाएं आपको इस तरीके से करना है। 10 मिनट तक आप ये करेंगे तो इससे होता क्या है, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और फाउंडेशन हमारा सही रहता है। बहुत सारे लोगों को पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत होती है या डायबिटिक होते हैं, शुगर की दिक्कत होती है, तो तलवे में बहुत ज़्यादा जलन सी उनको महसूस होती है। तो जब आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ आएगा और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर जिनको सियाटिका की दिक्कत होती है, उनको एड़ी में भी दर्द होता है और ये जो फेशिया होता है ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे 5-10 मिनट तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है, इस तरीके से ऐसे पैर को फैला लेना है। चूंकि हम क्लिनिक पे हमारा बेड जो है वो पतला है, तो हम आपको बता दे रहे हैं आप बेड पर भी कर सकते हैं। जितना भी पैर आपका फैल सकता है उतना पैर आप फैला लीजिएगा। मान लीजिए आपका पैर इतना फैलता है तो आप इतना ही फैलाइएगा। फिर आपको करना यह है, इस तरीके से सीधे बैठ जाना है और फिर अपने घुटने के नीचे थोड़ा सा पकड़ना है और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे अपने आप को खींचना है, तो आपकी यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपको फील होगी। आप ये एक्सरसाइज जब करेंगे, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपकी महसूस होगी। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो स्ट्रेचिंग आपको पता नहीं चलेगी। तो इसका सही तरीका यह है कि ठीक से करिएगा, इस तरीके से ऐसे ऊपर जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा।
फिर ऊपर जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड करिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपको दोनों साइड इस तरीके से करनी है और आपको ये एक्सरसाइज 5 से 10 बार करनी है। और अगर आप हफ्ते में 3 बार भी कर लेते हैं या दिन में 1 बार करते हैं सोने के टाइम, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और शाम को ही आप 10-10 बार से आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे पोजीशन ले लेंगे, कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके से अपने पैरों को करना है। तो देखिए हमारे दोनों पैरों का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया है। इससे होगा क्या कि आपकी कूल्हे की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी, इससे कूल्हे में लचीलापन आएगा। जिन लोगों के भी सियाटिका की दिक्कत होती है, तो होता क्या है कि कूल्हे की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द, पैरों में बेचैनी जैसी होने लगती है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक्सरसाइज आप जो है जब आप सोने जाइएगा तो 10 से 15 बार आप कर लेंगे, तो आपके पैरों में जो बेचैनी हो रही है, जलन सी आपको महसूस हो रही है, वो नहीं होगी। जो झंझनाहट और शून्यपन आपको हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, क्योंकि ये मांसपेशी जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है जिनको भी RLS की दिक्कत होती है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से आपको एक सपोर्ट ले लेना है और फिर क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखना है 5 सेकंड तक, फिर छोड़ देना है। फिर इसको क्या करना है, एडवांस लेवल में हम लेकर के चलते हैं। फिर आपको करना यह है, कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है और इस तरीके से आपको झुकना है। तो देखेंगे कि आपको और ज्यादा स्ट्रेच आपको फील हो रहा है, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। और इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की इस तरीके से ऐसे करनी है। ध्यान रखिएगा कि आप झुकिएगा नहीं, झुकेंगे तो आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है। और आप कोशिश करिएगा कि सपोर्ट जरूर लिए रहेगा, उससे होगा क्या कि आपका बैलेंस जो है प्रॉपर वे में बना रहेगा। इससे आपकी जो मसल बहुत ज्यादा टाइट हो गई हैं वो भी धीरे धीरे रिलीज होने लगेंगी। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घुटने में गठिए की दिक्कत है तो ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज हम करेंगे हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, क्योंकि जिसको भी सियाटिका की दिक्कत होती है, न्यूरोपैथी की दिक्कत होती है या जिनका हिप जॉइंट में दिक्कत होती है, तो ये मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलीज। तो आपको करना यह है, एक पैर अपना मोड़ लेना है और अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरीके से ऐसे पैर को उठाना है और अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पंजे को रिलीज करके और पैर को धीरे से आपको नीचे लाना है। पूरा नीचे नहीं रखना है बल्कि यहीं तक रखना है और फिर आपको ऊपर उठाना है, पंजे को खींचना है और फिर छोड़ के नीचे। फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैरों के करना है। ये 8-10 बार आप करेंगे तो पीछे की जो मांसपेशी है वो रिलीज होगी, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद आपको करना यह है, कुछ खान पान के तरीकों को अपनाना है। आयरन की डिफिशियंसी की वजह से ये सब दिक्कतें देखी जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है चुकंदर का जूस। बीट रूट जूस अगर आप पीते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको जो है आयरन मिल जाएगा और इसकी कमी आपको पूरी हो जाएगी। आप इसमें खजूर भी ले सकते हैं, अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं और पालक में बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से भी आपको ये दिक्कतें होती हैं, नसें खिंची से रहती हैं और ज्वाइंट्स जो होते हैं वो हाइड्रेट नहीं रह पाते। तो आप पानी की मात्रा को बढ़ाइए, क्योंकि पानी की मात्रा की कमी की वजह से आपकी नसें जो हैं वो चढ़ जाती हैं, आपको ऐसा फील होता है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम का भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। हम कैल्शियम तो ले लेते हैं, कैल्शियम की टेबलेट भी आती हैं, हम उसको तो ओरली ले लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी हमारे शरीर में रह जाती है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। 1 चम्मच सुबह सुबह आप कद्दू के बीज का सेवन करिए, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करिए, आप प्याज का भी सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन करिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके पैरों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो वर्क करता है। इसके अलावा अगर आप ये कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और कुछ खान पान के तरीके को अपनाते हैं तो आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से 100% तक घर पर रह के ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको अगर सियाटिका की दिक्कत है, डिस्क बल्ज है, तो आप ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।